हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो पॉइंट छूट चुके थे उसके बारे में आज हम लोग जिक्र कर लेते हैं और नाउन के जो भी पॉइंट है आज उसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में सब चीज पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ पॉइंट छूट गया था, जेहन से निकल गया था। ठीक है, मैं उसे आज कवर कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला पॉइंट से देख लेते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ है दोस्तों, कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, वही मैं सिर्फ कवर कर रहा हूं। ठीक है, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, ये तीन है। अगर इन तीन सिंगुलर नाउन के आगे पोसेसिव यानी अधिकार लगा दिया जाए तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। कौन कौन है? पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। ये तीन ऐसे सिंगुलर नाउन हैं, अगर इनके आगे आप पॉजेसिव यानी अधिकार लगा दिया जाए तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल, हिज पॉलिटिक्स आर रियली वीक। हिज पॉलिटिक्स आर, देखिए ऐसे ये सब सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर पॉजेसिव लगा दिया जाए, हिज पॉजेसिव केस, पॉजेसिव आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अगर पॉजेसिव अधिकार लगा दिया जाए तो वो क्या होता है? सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो क्या हो गया? हिज पॉलिटिक्स आर रियली वीक है। ठीक है, हिज पॉलिटिक्स आर रियली वीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल, ठीक है, देयर 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 स्टैटिस्टिक्स आर नॉट रिलायबल। देयर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो देयर पॉजेसिव लगा दिया है, अधिकार लगा दिया है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब प्लूरल वर्ब ले रहे हैं तो देयर स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया? तो अब ये प्लूरल हो गया। और ऐसे ये क्या होते हैं? तो ये अधिकतर ये सब सिंगुलर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, माय मैथमेटिक्स, मेरा मैथमेटिक्स यानी माय, पॉजिटिव अधिकार लगा दिया तो माय मैथमेटिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मेरा मैथमेटिक्स सही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसमें जो है पॉजिटिव लगा दिया गया, अधिकार लगा दिया गया, तो अधिकार लगाने के चलते जो मैथमेटिक्स था वो सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन अधिकार लग गया तो अब ये प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लेगा। ओके, चलिए एक ये पॉइंट छूट गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर दूसरा। ठीक है, फ्रूट और फिश। क्या है? फ्रूट और फिश के आगे अगर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ लग जाए तो हम फ्रूट्स और फिशेज लगा सकते हैं। क्या क्या अगर लग जाएगा तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ लग जाए, फ्रूट और फिश के आगे लग जाए, यानी तो उसके आगे क्या क्या लग जाए? टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ लग जाए तो हम फ्रूट्स और फिशेज लगा सकते हैं। जैसे वन टाइप ऑफ, वन काइंड ऑफ, वन सॉर्ट ऑफ हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं। वन टाइप ऑफ फ्रूट्स है, फ्रूट, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, वन काइंड ऑफ फिश है, वन सॉर्ट ऑफ फिश, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रूट और फिश आगे क्या क्या टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ लग जाए तो हम फ्रूट्स और फिशेज लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक, टू टाइप्स ऑफ, क्या क्या लिख सकते हैं? टू टाइप्स ऑफ लिख सकते हैं, टू काइंड्स ऑफ लिख सकते हैं, टू सॉर्ट्स ऑफ लिखते हैं, ये भी प्लूरल बन जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, टू काइंड्स ऑफ फ्रूट है, टू टाइप्स ऑफ फिश है, ये सब क्या है कि ये भी प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, वेयर के साथ दियर लगता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेयर के साथ क्या लगता है? तो वेयर के साथ हमेशा दियर लगता है। क्या लगता है? दियर लगता है दोस्तों। ठीक है, और वाज के साथ हमेशा इट्स लगता है। वाज क्या लगता है? हमेशा इट्स लगता है दोस्तों। ठीक है, वेयर के साथ दियर लगता है और वाज के साथ इट्स लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वेयर के साथ जो है दियर लगता है और वाज के साथ इट्स लगता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे द कमिटी, ठीक है, क्या है कि द कमिटी वाज एनोनिमस इन इट्स डिसीजन। ठीक है, एक सेकंड रुक जाएंगे। ओके, क्लियर है। चलिए ठीक है, पेन ले लेता हूं। चलिए
द कमिटी वाज एनोनिमस इन इट्स डिसीजन। तो वाज के साथ जो है इट्स लगता है, वाज के साथ जो है इट्स लगता है, ये भी एक पॉइंट छूट गया था, तो ये मैं आपको समझा दूं। वाज के साथ क्या लगता है, तो इट्स लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाज के साथ क्या लगता है, इट्स लगता है। ठीक है, द कम्युनिटी वेयर, वेयर के साथ क्या लगता है, दियर, दियर के साथ क्या लगता है, वेयर। ठीक है, तो द कम्युनिटी वेयर डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। वेयर के साथ क्या है, दियर, और वाज के साथ क्या लगता है, इट्स लगता है। ठीक है, ये आप इसे माइंड में रखेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने पढ़ाया। डजन, डजन में क्या कितने होते हैं, तो 12 संख्या होता है। अगर कोई स्कोर बोलता है तो उसमें कितने होते हैं, तो 20 संख्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। एडजेक्टिव जो है, हम लोग जब सिंगुलर प्लूरल करते हैं तो कितने एडजेक्टिव को हम लोग प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। ओके, हजारों यानी कितना हजारों ये नहीं मालूम, हजारों मतलब कितना हजार है ये नहीं मालूम, इसलिए थाउजेंड्स ऑफ लिख सकते हैं, दर्जनों यानी डजन्स ऑफ लिख सकते हैं। इसमें पता नहीं है कितने दर्जन, ये नहीं पता है, हजारों हजार ये नहीं पता है कितने हजार, तो आप क्या लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लिख सकते हैं, और दर्जनों यानी डजन्स ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, अगर एग्जैक्टली पता हो तो, अगर एग्जैक्टली पता हो तब 5 डजन्स नहीं होगा, डजन होगा, 6 डजन होगा, इसके बाद ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप अभी दर्जनों यानी डजन्स ऑफ लगा रहे थे यहाँ, लेकिन ऑफ नहीं लगाएंगे। अगर एग्जैक्टली पता हो मुझे 5 दर्जन लेना है, 6 दर्जन लेना है, तो ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ 6 डजन, 5 डजन ये सब लिखने पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एक और पॉइंट क्या है कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, चलिए लिविंग थिंग्स में आप एपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं। जितने भी लिविंग थिंग है उसमें आप एपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं। एपस्ट्रॉफ एस लगता है, ये आगे मैं प्रोनाउन में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ जो पॉइंट छूट थे मैं सिर्फ वो पॉइंट क्लियर कर रहा था कि आप लिविंग थिंग में एपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं। नॉन लिविंग में ऑफ लगता है अधिकार दिखाने के लिए। नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग जो है उसमें ऑफ लगता है, निर्जीव में ऑफ लगता है, एपस्ट्रॉफ एस नहीं लगता है। ठीक है, पॉजिटिव अधिकार दिखाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। वन ऑफ द, इनमें से एक के नाउन हमेशा प्लूरल आएगी। नाउन जो है वन ऑफ द के बाद नाउन जो है हमेशा प्लूरल आएगी, और वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द के बाद जो है नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, वन ऑफ द के बाद अगर हु, हुम, वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद अगर नाउन है डायरेक्ट तो हमेशा प्लूरल आएगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ द के बाद अगर हु, हो, हु, हुम, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्या मैंने बताया था आपको कि डेट विच हुज रिलेटिव प्रोनाउन मतलब आ जाए वन ऑफ द के बाद। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो देखने में। ठीक है, चलिए क्या है कि डेट विच हुज रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब जो है प्लूरल हो जाएंगे। पहले क्या था कि वर्ब जो है वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद वर्ब जो नाउन जो है वो प्लूरल था, नाउन जो है प्लूरल था, वर्ब सिंगुलर था। लेकिन जब वन ऑफ द के बाद हु, हुम, दैट, विच, हुज आ जाए यानी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, मैं आपको अभी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो समझ जाइएगा कि वर्ब जो है अब प्लूरल हो गया है। ठीक है, चलिए ये था पॉइंट, और देख लेते हैं। सब पॉइंट में क्लियर करते चलता हूं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेट आर सेम, नाउन सिंगुलर और प्लूरल, डेट आर सेम इन, कुछ ऐसे नाउन है जो सेम होते हैं, किसमें, सिंगुलर में भी वही है और प्लूरल में भी वही है। वो सब कौन कौन से नाउन हैं, ठीक है। सम इंग्लिश नाउन्स रिमेन, ठीक है, सम इंग्लिश नाउन रिमेन्स इन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ इंग्लिश के ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी वही रहते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी वही रहते हैं।
दीज आर ऑफन कॉल्ड डिफेक्टिव नाउन। इसे क्या कहा जाता है? तो डिफेक्टिव नाउन कहा जाता है। डिफेक्टिव नाउन कौन होते हैं? जो सिंगुलर फॉर्म में भी वही नाउन है और अगर उसका प्लूरल बनाएंगे तो वही बनेगा, सेम टू सेम। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ओके, जैसे आप इसे जरूर याद कर लें, क्योंकि इससे आप अब जब प्रैक्टिस सेट जो मैं लाया हूं दोस्तों, गजब का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, गजब का। ठीक है, चलिए बहरहाल वो आने वाला है। जैसे एयरक्राफ्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों सेम होता है। एयर ग्लासेज, न्यूज, शिप, आर्म्स, गैलोज, मोंकफिश, सेलफिश, बैरेक्स, गोल्डफिश, मूज, शॉर्ट्स, बाइनोकुलर्स, ग्रेपफ्रूट, मूलेट, श्रिम्प, बिशॉन, ग्रीन फ्लाई, इसे बाइशोन भी बोला जाता है दोस्तों, इसमें कोई, ठीक है। चलिए और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ग्रीन फ्लाई, ऑफ स्प्रिंग, स्मिदरीन्स, बोर्गियोस, क्रूज, पैंट्स, स्पेसक्राफ्ट, ब्रेड फ्रूट, हेडॉक, पैशन फ्रूट, स्पेसीज, करी बॉय, निकर्स, सैलमन, ट्वीजर्स, कैटल, हेलबट, पैटोइस, स्क्विड, चौक, हेडक्वार्टर्स, पाइलर्स, पिलर्स, स्टाफ, चेसिस, होफक्राफ्ट, पुलिस, स्टारफ्रूट, सिनोस, आइड्स, प्रेसिस, स्वाइन, कोड, इंसिग्निया, प्रेमिसेज, टोंग्स, कॉर्प्स, जैकफ्रूट, पैजामाज, ट्राउजर्स, क्रॉसरोड्स, जीन्स, रेंडर, ट्राउट, डियर, कैनल्स, रेंडिवस, ट्यूना, डेंजरस, डूंगारीज, लेगिंग्स, सीजर्स, वीट, इल्क, मीन्स, सीरीज, यू। ये सब ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर भी सेम होता है और प्लूरल भी सेम होता है। आप इसे नोट जरूर कर ले दोस्तों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये नोट्स करने में थोड़ा बोरिंग तो लगेगा, बहुत सारा पढ़ना, अगर पढ़ना है ढंग से तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज आपकी मर्जी दोस्तों। ठीक है, पूरी तरीके से ये फ्री एजुकेशन है दोस्तों, फ्री एजुकेशन दोस्तों। जो मैंने पेड कोर्सेज पढ़कर आपको मैं बताऊं दोस्तों, मैंने फी बहुत मोटी अमाउंट दी है दोस्तों, लेकिन आपको मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो काम करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए एक और क्या है पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। चलिए, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा, ऑलवेज। जैसे some nouns in English are always plural and do not have singular form, और उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, हमेशा प्लूरल ही होते हैं। These are often things that come in pairs और sets। ये सब ऐसे हैं जो हमेशा पेयर और सेट्स में ही आते हैं। ठीक है, कौन कौन है? चलिए वो सब आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसे क्लोथिंग में क्या क्या आ जाता है? जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पजामाज, टाइट्स, अंडरपैंट्स, पैंटीज, ये सब जो नाउन हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं और हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हमेशा, इनका सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ओके, टूल्स में क्या क्या है? प्लायर्स, सीजर्स, ट्वीजर्स, बाइनोकुलर्स, हेडफोन्स, स्पेक्टेकल्स, ये सब ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हमेशा, ऑलवेज। ग्लासेज में क्या क्या है? आई ग्लासेज, स्केल्स, टोंग्स। ठीक है, मनी में क्या क्या है? मनी में आ जाते हैं रिचेज, फंड्स, आर्म्स, वैल्यूएबल्स,
अर्निंग्स, ये सब ऐसे हैं दोस्तों जो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे दोस्तों, हमेशा मतलब ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिलोंगिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं, तो सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, विनिंग्स, सेविंग्स, कंटेंट्स, गुड्स, स्टेयर्स, आउटस्कर्ट्स, ठीक है। ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो प्लूरल फॉर्म होते हैं दोस्तों, हमेशा ये प्लूरल में होते हैं, इनका सिंगुलर डजंट एग्जिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा प्लूरल होते हैं। कौन कौन जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो जैसे थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिनेनिगन्स, क्रिप्स, ब्लूज। ओके, चलिए नेक्स्ट, कौन कौन और है, एनाल्स, आर्चीव्स, एरियर्स, असेट्स, बॉवेल्स, चैटल्स, ड्रैक्स, इंट्रेल्स, फायरवर्क, गट्स, नप्सियल्स, ऑब्सेकीज, प्रोसीड्स, रिमेन्स, रिचेज, स्टिरप्स और ट्रॉपिक्स। ये सब ऐसे हैं दोस्तों जो हमेशा हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। ओके, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लूरल होते हैं ये होते हैं वो हमेशा मतलब जो ऐसा नाउन जो नॉन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, पहला ये पढ़ा। अब ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या छूट गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, इसे आप ध्यान दिए होंगे कि ये जो था, ये जो चीज, ये सब वर्ड, ये जो नाउन है, ये थे अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में मैंने बहुत पढ़ा चुका था, लेकिन थोड़ा सा और एग्जांपल रह गया दोस्तों। ये मैंने ऐसे ही मतलब रफ लिखा हूं दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट जो भी आपको मैं लिख कर दूंगा वो वेरी नीट एंड क्लीन दूंगा। ओके, आप इसके लिए टेंशन ना ले, इसके लिए कमेंट भी ना करें, क्योंकि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ऐसा कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है ये, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। क्या क्या है, इससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, ये थोड़ा सा और रह गया था, वो अभी देख लेंगे, ठीक है। एडवाइस, एग्रेशन, असिस्टेंस, ब्यूटी, बीफ, ब्रेवरी, ब्रेड, बटर, केक, चाओश, इसको काओश भी बोला जाता है दोस्तों, क्लोथिंग, कॉन्फिडेंस, कंटेंट, कॉटन, डेंजर, डार्कनेस, ड्राइविंग, एजुकेशन, एनर्जी, enjoyment, इक्विपमेंट, फेल्यूर, फेथ, फेम, फ्यूल, फ्रूट, गैसोलीन, ग्रीफ, गोल्ड, गिल्ट, गोल्फ, हार्म, हैप्पीनेस, होमवर्क, ह्यूमर, हेल्प, हाइश, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, जैम, ज्वेलरी, नॉलेज, लाफ्टर, लव, लगेज, मशीनरी, मनी, मीट, मिल्क। चलिए और आगे देख लेते हैं, मिल्क तक हो गया था। मोटिवेशन, मस्टर्ड, मस्टैंड, नेचर, न्यूज, पेपर, परफ्यूम, पैसेंस, पीस, प्राइड, प्रोग्रेस, पब्लिसिटी, पास्ता, रेन, रिसर्च, राइस, सॉल्ट, सी फूड, स्पेस, शॉपिंग, साइलेंस, सूप, स्पेगनेटी, शुगर, सिल्वर, स्मोक, स्नो, स्पेलिंग, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेस, सनशाइन, टी, टेनिस, टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवल, थंडर, ट्रैफिक, ट्रस्ट, टोस्ट, अंडरस्टैंड। ये सब ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ओके, चलिए और कुछ देख लेते हैं जो छूटा हुआ है। चलिए दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स। कलेक्टिव नाउन के बहुत बहुत मतलब पूछता है दोस्तों, आप एग्जाम में देखेंगे कलेक्टिव नाउन से बहुत पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो उसका मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल है, करीब 70 के करीब एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। आप इसे याद जरूर करें दोस्तों, ये मैं तो ढूंढ कर
सर्च कर कर मतलब सब जगह से निचोड़ कर ये लाया हूँ दोस्तों, ये पूछता है इसलिए। ठीक है, ऐसे हजारों हजार आपको कलेक्टिव नाउन मिल जाएंगे, हजारों हजार आपको थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे नाउन, किसी भी टॉपिक में आप जाएंगे, लेकिन वो सब आपके लिए बेनिफिट नहीं है, आपको वो सब यूजफुल नहीं है। आपको जो यूजफुल हो, जो मेन पॉइंट जो है, मेन व्यू जो है आपको एग्जाम में पूछने वाला है, ये यहीं से अधिकतर आपको पूछने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ए बेल ऑफ कॉटन, ए बास्केट ऑफ फ्रूट, ए बैच ऑफ ब्रेड, ए बैटरी ऑफ गन्स, ए बेबी ऑफ लेडीज, ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, मैंने आपको ये लिख दिया है, एक बार पढ़ भी दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ओके, एक बार पढ़ भी दे रहा हूं दोस्तों। चलिए, a block of flats, a board of directors, a body of men, a book of notes, a bucket of flowers, a bowl of rice। आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों, आप कैसे यहाँ से एग्जाम्पल पूछता आप खुद देख लेंगे। ठीक है, ए बंच ऑफ क्रॉक्स, ए बॉल ऑफ राइस, ए बंच ऑफ कीज, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए कारवां ऑफ जिप्सीज। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, ए जू ऑफ विल्ड एनिमल्स, an anthology of poems, an outfit of clothes, sloth of bears। क्या है? sloth of bears। ठीक है, ये सब कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स है। चलिए अभी और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, ए स्कूल ऑफ वेल्स, ए सेट ऑफ क्लब्स, मतलब स्कूल ऑफ वेल्स ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको दिखिएगा एग्जाम्पल में कैसे पूछता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये आपको याद करना, मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, ए सिप ऑफ रेन, ए शावर ऑफ रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए स्टॉक ऑफ फूड, ए स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ए स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेज। नेक्स्ट, ए स्ट्रिंग ऑफ पेयरल्स, ए स्टड ऑफ हॉर्सेज, ए स्वार्म ऑफ बीज। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए ट्राइब ऑफ नेटिव्स, ए ट्रूप ऑफ स्कॉट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ए वैड ऑफ नोट्स, नोटों की गड्डी को क्या कहता है? ए वैड ऑफ नोट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए, ए लाइन ऑफ किंग्स, ए मॉब ऑफ राइटर्स, ए नेस्ट ऑफ माइस, ए पैक ऑफ थ्यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पैक ऑफ वुल्व्स, ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, ए पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए पॉश ऑफ पुलिसमैन, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए क्वेवर ऑफ एरोज, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। चलिए नेक्स्ट, ए रीम ऑफ पेपर्स, ए रील ऑफ फिल्म, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, ए कैटेलॉग ऑफ प्राइसेज, ए चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, ए choir ऑफ सिंगर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लाउड ऑफ डस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और ए क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, ए कलेक्शन ऑफ क्वाइंस, ए कॉलोनी ऑफ बेगर्स, ए कॉम्ब ऑफ बनानाज, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सब दोस्तों मतलब इसको क्या बोला जाता है? सेलर्स को, मतलब ग्रुप के सेलर्स को क्या बोला जाता है? तो क्रू ऑफ सेलर्स बोला जाता है। ये सब ग्रुप क्या बोला जाता है दोस्तों, ये मेन चीज है। ठीक है, आप सिर्फ याद कर ले। ठीक है, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ए गैगल ऑफ गीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैंग ऑफ प्रिजनर्स, ए ग्रुप ऑफ डांसर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ए हेल ऑफ बुलेट्स, ए हैंड ऑफ बनानाज, ए हार्वेस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ए हॉल ऑफ फिश, ए हिप ऑफ रबिश, ए हेज ऑफ बुशेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हाइव ऑफ बीज, ए हॉर्डी ऑफ स्वेजेस। नेक्स्ट,
मिलते हैं। ए होस्ट ऑफ एंजल्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ये सब कुछ कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट very very important and very useful for you and for your future, very very useful for you and for your future because क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है एकदम एकदम बेस से बनाया गया है, एकदम बेस से, उससे और बेस कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।